राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर ये आपको हम दिखा रहे हैं राजभवन के अंदर की, जहां पर कांग्रेस के विधायक राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। और ये इस वक्त की राजस्थान की सियासत की सबसे बड़ी खबर है। अशोक गहलोत राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और विधानसभा सत्र जल्द बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। ये सबसे पहले ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। तो राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला थोड़ी देर पहले सुनाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने की कहा। और आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, गवर्नर हाउस के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। परेड कराई जा रही है यहाँ पर राज्यपाल के सामने विधायकों की, यानी कि अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं अशोक गहलोत, जो लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने बाकायदा पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। जो सियासी खींचतान है राजस्थान में, वो किस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट से जरूर राहत मिली अशोक गहलोत को, जब ये कहा गया कि यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। फिलहाल इस वक्त ये बताने की कोशिश है कि जो अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, उसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुमत, वो विधायक जो लगातार इंटैक्ट है अशोक गहलोत के साथ, ये जो राजभवन पहुंचे हैं, जितने भी एमएलएज हैं, यही बताने की कोशिश है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अशोक गहलोत को डर लग रहा है? क्योंकि अगर ऐसा है तभी राजभवन में कांग्रेस एमएलएज की परेड करवाई जा रही है। राजभवन में राज्यपाल से गहलोत मुलाकात कर रहे हैं। अगर गहलोत के पास पर्याप्त नंबर है तो गहलोत को, राजस्थान की सरकार को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अशोक गहलोत आखिर विधायकों की परेड क्यों करा रहे हैं? क्या अशोक गहलोत को कुर्सी जाने का डर सता रहा है? क्या अशोक गहलोत डर गए हैं, उनके पास नंबर पूरे नहीं है? ऐसे तमाम सवाल इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि राजभवन में विधायकों की परेड करवा रहे हैं अशोक गहलोत, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या पर्याप्त नंबर हैं उनके पास? देखिए, आपको बता दूं कि राजभवन के अंदर से अब जो नारेबाजी की आवाजें आ रही हैं आप सुन सकते हैं। ये 1 नंबर गेट है। 1 नंबर गेट के आगे आप देख सकते हैं विधायकों की बसें लगी हुई हैं और यहाँ पर नारेबाजी अब शुरू हो चुकी है। यानी कि अशोक गहलोत खेमे के तमाम विधायक जो है वो नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके के जो नारे हैं वो शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अंदर विधायक हैं और आवाजें बाहर तक आ रही हैं। अब जो गहमा गहमी है वो शुरू हो गई है। जिस चीज़ का प्रोटेक्शन का जो अशोक गहलोत कह रहे थे कि विरोध दर्ज कराएंगे, तो विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्होंने एक परेड भी कराई थी राजभवन के जो गार्डन में, लेकिन वो परेड में राज्यपाल नहीं आए। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अशोक गहलोत जो है वो बाहर आकर भी प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि राजभवन में एक प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल अधिकारी क्या तमाम विधायकों को बाहर जाने की रिक्वेस्ट करेंगे? क्योंकि अभी जिस तरीके की नारेबाजी चल रही है, ये नारेबाजी से साफ है कि अब जो अंदर विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। अशोक गहलोत इस चीज को होटल से कह करके निकले थे कि अगर राज्यपाल जो है हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो हम अपनी विरोध जो है दर्ज कराएंगे। उनका सबसे पहला कहना यह था कि विधानसभा सत्र। अमरदीप, ये बताइए कि शक्ति प्रदर्शन के जरिए अशोक गहलोत ये बताने की कोशिश में है कि कैसे उनके साथ ये विधायक है जो उनके समर्थन में है, इनकी संख्या कितनी है? देखिए, जो अभी अंदर से इनपुट आ रहा है और वो यही आ रहा है कि उनके पास बहुमत पूरा है, लेकिन संख्या जो एमएलए के नंबर्स हैं वो पूरे नहीं बताए जा रहे हैं अभी। लेकिन इतना जरूर इनपुट्स आ रहा है कि बहुमत पूरा है, लेकिन बावजूद इसके राज्यपाल जो हैं और राज्यपाल परेड में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि एक परेड जो है, छोटी परेड जो है वो राजभवन के गार्डन में जरूर की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो राज्यपाल हैं वो, यही सबसे बड़ा सवाल है अमरदीप। क्या अशोक गहलोत कॉन्फिडेंट नहीं है राज्यपाल से मुलाकात करें राजभवन में? अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयपुर से, उनके पास चलेंगे। अमित, क्या कांग्रेस के पास, गहलोत सरकार के पास पर्याप्त नंबर्स नहीं है? आखिर क्यों ये परेड करवाने की जरूरत पड़ी और साबित करने की उनको जरूरत पड़ रही है? क्योंकि अभी तक राज्यपाल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया था।
बिल्कुल, आपको एक चीज़ मैं साफ कर देता हूं कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अशोक गहलोत ने कही और उसमें भी वो दिख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा हताशा है उनको। तो हताशा उसी इंसान को होती है जिसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ ना कुछ गलत उसके साथ होने वाला है। तो ये साफ शब्दों में एक चीज़ कहना यही होगा कि जिस तरह से अशोक गहलोत जो है वो पूरी जो है अपना लगे हुए हैं कि किसी तरह से उनके नंबर पूरे हो जाएं, तो यही एक तरीका है कि वो लोग जो हैं जिस तरह से भाजपा पे जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं। उनके एक मंत्री आए थे प्रदीप खाचरवास, उन्होंने भी यही बोला कि भाजपा की गलती थी, आंतरिक कला को वो भाजपा की गलती बता रहे हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर उनके पास नंबर होते तो वो इस तरह की चेतावनियां जो है वो गवर्नर को नहीं देते। तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस के बाहर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने देखा कि एक दो उनके समर्थक आ गए अपना तख्ती लेकर यहाँ पर। तो ये एक उससे पहले एनएसयूआई ने जो है वो वहाँ पर प्रदर्शन किया हाईकोर्ट के मुझे ये बताइए, थोड़ी सी कहा जा दूरी रहा पर। था तो कि इस जो तरह की अशोक प्रदर्शन गहलोत हैं वो अपने विधायकों के साथ राजभवन में पहुंचेंगे, वो मांग करेंगे कि सत्र बुला लिया जाए, और अगर सत्र नहीं बुलाया जाता है तो फिर धरने पर बैठ जाएंगे वहां पर ये विधायक। ये क्या चल रहा है राजस्थान में? ये तो वही वाली बात हो गई कि आप दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्या है? अगर बहुमत है तो शांत बैठिए ना, सरकार चलाइए। बहुत सही, आपने बिल्कुल यही कहा। और हम भी पिछले जितने भी दिन से यहाँ पर हम करीब 12 और 13 दिन से हम जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर वो इतने आश्वस्त हैं। मैंने ये सवाल भी पूछा था प्रदीप खाचरेवास से और उन्होंने कहा कि हाँ ये बढ़िया सवाल, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने यही कहा कि नहीं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सब लोग जो है इकट्ठे रहे। मैंने बोला कि कोरोना पैंडेमिक के टाइम पर आप अपने लोगों को यहाँ पर बंद किए हुए हैं और लोग जो हैं उनको मदद की जरूरत है, इन तमाम एमएलए क्योंकि उन्होंने इनको चुन के भेजा है। अगर आप इतने आश्वस्त हैं तो इनको बाड़ेबंदी में क्यों रखा हुआ है? तो क्यों बाड़ेबंदी की हुई है? तो जवाब कोई संतुष्टि भरा जवाब उन्होंने नहीं दिया था। और अभी भी मैं आपको दिखा दूं कि गवर्नर हाउस देखिए एक सेंटिटी होती है, एक पवित्रता होती है एक जगह की, तो ये लीगल सेंटिटी होती है। यहाँ पर एक गवर्नर हाउस में पहुंचे हैं, वहां पर एटलीस्ट इस तरह की नारेबाजी और इस तरह की चीजें ठीक नहीं है। अगर आपके पास नंबर है तो आप नारेबाजी क्यों कर रहे हो? आप इतने हताश क्यों हो? आप जाइए, आप अपना आश्वस्त रहिए, आपके पास पूरे नंबर है। आप तो लगातार बोल रहे हैं कि मेरे पास पूरे नंबर हैं, लोग हमारे साथ में हैं, तो इतनी हताशा क्यों है? बिल्कुल अमित, आपकी वहां नेताओं से बात हो रही होगी, आपके सूत्रों से भी बातचीत हुई होगी। नंबर का ये खेल क्या है? और अगर नंबर का खेल गहलोत के साथ हो गया है, राजस्थान सरकार के साथ हो गया है, तो फिर वहां पर स्थिति क्या है नंबर के मामले में फिलहाल गहलोत सरकार की? आपको क्या जानकारी मिल पा रही है आपके सोर्सेस से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास अगर नंबर भी हो और आपको अंदर से ये लगे कि आपके लोग आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं भाग जाएंगे, तो उसको आप क्या करते हो? उन पे प्रेशर टैक्टिक्स करते हो, प्रेशर पॉलिटिक्स करते हो और उनको किसी तरह जो है एक रूफ के नीचे रखते हो। जो ये आप देख रहे हैं इतने दिनों से ऐसा ही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की इनसिक्योरिटी जरूर गहलोत खेमे में है कि ये जो लोग हैं ये कहीं ना भाग जाए। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी के जो विधायक थे उनको जबरदस्ती लाया गया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से ये चल रहा है, या ये पूरे विजुअल्स में आपको दिखा दूं। इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है वो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। तो ये एक तरह से एक पूरा पॉलिटिकल जो ड्रामा है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए कि अगर आप ड्रामा है, डर किसको लग रहा है ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता पर आसीन मदमस्त हुक्मरानों को विधायकों में बहुमत से डर क्यों लगता है? भाई बीजेपी को इससे क्या मतलब? अगर आपके पास विधायक है तो अपने विधायकों के साथ आप सरकार चला लीजिए। ये बेचैनी, ये डर क्यों कि शक्ति प्रदर्शन कर लिया जाए? क्योंकि आपको याद होगा 10 दिन पहले भी इस तरीके का शक्ति प्रदर्शन किया गया था अशोक गहलोत की ओर से, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज शक्ति प्रदर्शन फिर करने की कोशिश की जा रही है बार बार। ये सब क्यों? वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने बड़ा सवाल जो है वो खड़ा किया है कि क्यों अगर आप आश्वस्त है तो आपको इतना तड़पने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने नंबर्स को अपने पास रखिए, जो लोग हैं वो आपके साथ ही रहेंगे। और आप फिर तुरंत से एक चीज़ बोलते हो कि यहाँ पर जी प्रदर्शन हो सकते हैं, लोग बड़े हताश हैं। उससे पहले एनएसयूआई प्रदर्शन कर देती है और उसके बाद अब अपने ही कुछ लोगों को यहाँ पर भेज देते हैं। जो कि अब जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि क्या आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के आए हैं, तो तुरंत उसी टाइमिंग पर आप आ गए। तो इस तरह का प्रेशर टैक्टिक्स जो है, और दूसरी बात प्रेशर पॉलिटिक्स की बात तो ठीक है, लेकिन गवर्नर को इस तरह से चेतावनी देना कि लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो आप तो खुद भड़का रहे हो लोगों को कि यहाँ पर आइए। बिल्कुल प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है। अमरदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमरदीप, आपसे जानना चाहेंगे, ये राजस्थान की सियासत में ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या गहलोत के पास प्रॉपर नंबर्स हैं? क्या उनके पास
वो संख्या है जिससे कि वो सरकार चला सके? अगर नहीं है तो फिर इस तरह के दबाव की आवश्यकता क्यों है? अमरदीप के पास दोबारा चलेंगे, हमारे साथ अमित भारद्वाज लगातार बने हुए। अमित, सबसे बड़ा सवाल यही है, राजस्थान की सरकार को बचाने की कवायद है या ये करने की कवायद है कि थोड़े दिन और खिंच जाए?